पेपर देने के बाद में आप भी परीक्षा हॉल से इसी मूड में बाहर आना चाहते हो ना, तो आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से अभी की अभी जरूर रट लो, क्योंकि देखो आप लोगों के पेपर में इन क्वेश्चन को छाप दिया गया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 12 हिंदी विषय के पेपर के लिए ऐसे वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि प्यारे बच्चों आपसे दो दो अंक में पूछे जाएंगे। दो दो अंक वाले प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे जो कि 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। आप चाहे इसे मानो या फिर मत मानो, मगर देखो मेरा काम है बताना। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि टॉप करना चाहते हैं ना, उन सभी बच्चों को मेरी सलाह के दो दो अंक के लिए आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि दो दो अंक में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा, दो महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकारों के साथ में आपको लिखकर आना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अगला प्रश्न लिखा, खंड काव्य और महाकाव्य में दो दो अंतर आपको बताना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो विशेषताओं को आपको लिखकर आना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग देख ले अच्छे से और इसको याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये रहा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए दो विशेषता आपको लिखकर आनी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। कवि ने अपने खेत को कौन सा बीज बोया था, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। शमशेर बहादुर सिंह ने कुल सितार सप्तक का महत्वपूर्ण कवि थे, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर ले। बच्चे किस आशा में नियोड़ों से झांक रहे होंगे, ये भी प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। रीतिकालीन कविता की दो विशेषताएं आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो छायावाद के प्रमुख आदर्श कवियों के नाम उनके रचनाओं सहित लिख कर आना है। छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना। उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, छंद का लक्षण उदाहरण सहित प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना हुआ, ये लिखा है, आप लोग देख ले और लिख ले। रस की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको बतानी है, तो देखो रस की परिभाषा यहाँ से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित प्यारे बच्चों आपको लिखकर जानी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। निपात शब्द का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना, देखो निपात शब्द यहाँ से देख ले। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी, देखो राष्ट्रभाषा की विशेषता यहाँ से देखकर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा, क्या लिखा है, तकनीकी शब्द का अर्थ बताइए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, तकनीकी शब्द का अर्थ देख ले। शब्दगुण की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको बतानी, देखो शब्दगुण की परिभाषा यहाँ से देख लेना। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं इनको भी देख लेना, क्या लिखा है, जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है। देख सकते हो पर जो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर ले। जेब के भरे होने और मन के खाली होने में कैसी दशा होती है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, सीरीज का पेड़ कब तक खिलता है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और अच्छे से याद करके जाना। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजने का समय क्या शर्त रखी थी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा खासकर ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि 100 दो दो अंक में प्यारे बच्चों आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके बहुत अच्छी परसेंटेज बने, आपके 80 में से 80 अंक आ जाए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इनको अच्छी प्रकार से याद करके जरूर जाना। और उसके बाद में चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या क्या विशेषता थी, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन विशेषता कैसी थी। और उसके बाद में देखो मोहनजोदड़ो के देखते देखते लेखक को कौन सी याद आ गई, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है, आप लोग देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगी, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, देखो अब अगला क्वेश्चन ये रहा, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया गया है। देख सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। और इसके बाद में देखो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य किन्हीं दो बातों को लिखिए।
तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग। और इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और इसे भी पूरा का पूरा याद कर लेना। और संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख के याद कर लेना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, राम के द्वारा राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। और अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, देख सकते हो आप लोग, मनुष्य की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 2-2 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन बता दिए जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम जानने वाले हैं आपके 3-3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग अगला वीडियो देखना मत भूलना। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको 2-2 अंक वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। एक बार अगर आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग आसानी से ले सकते हो। यहाँ से मैं आपको बता दूं और इसके बाद में देखो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लें और पूरे के पूरे प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में यही सारे क्वेश्चन होंगे जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जो क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए गए ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।